हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस स्टडी पॉइंट पीसीएम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 का गणित का पहला अध्याय पूर्णांक, इसका प्रश्नावली 1.1 आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसका पहला प्रश्नावली का पहला सवाल है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 है। आइए प्रश्न को समझते हैं। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस का सिंबल है, में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया? तो निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा। देखिए, ये हमारा संख्या रेखा है। ये शुरू हो रहा है कहाँ से? -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25। इस पे देखिए पहले दर्शाया गया है -8 की जगह पे लाहौल स्पीति। दूसरा दर्शाया गया है -3 पे श्रीनगर। तीसरा दर्शाया गया है शिमला, ये दर्शाया गया है 5 डिग्री पे। चौथा दर्शाया गया है 14 डिग्री पे। देखिए 15 हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस पे दर्शाया गया है ऊटी। और पांचवा दर्शाया गया है 22 डिग्री सेल्सियस पर बेंगलोर। अब देखिए हमारे इसमें प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए इसका पहले का इसका ए नंबर का जो सवाल है इस प्रकार से पूछ रहा है, इस संख्या रेखा पर देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापक्रम लिखिए। तो देखिए पहला इसका है, इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, संख्या रेखा पर अंकित स्थानों का तापक्रम या तापमान हो जाएगा निम्न प्रकार है। देखिए इसमें एक एक का लिख देंगे। जैसे पहले पे है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, तो इसका तापमान कितना है? तो इसका तापमान है लाहौल स्पीति का -8। देखिए ये है -10 और -5 का किताब में दिया, इसमें दिया है 5 खाने। तो यहाँ से एक खाना ऊपर बढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -6, एक खाना और ऊपर बढ़ेंगे तो -7, फिर होगा -8 अगले खाने में -9 और -10। संख्या रेखा आप लोगों ने अनुमान कक्षा 6 में पढ़े ही होंगे, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो इसका कितना है लाहौल स्पीति का? तो -8। तो यहाँ पे लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर का लिखेंगे, श्रीनगर का कितना है? तो -3 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला क्या है? शिमला है। शिमला का कितना टेम्परेचर है? तो लिखेंगे शिमला बराबर 5 डिग्री। देखिए अब यहाँ से 0 के बाद जब ये दाहिने साइड में आता है तो धनात्मक होता है और बाएं साइड में जाता है तो 0 से ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिमला का +5 डिग्री सेल्सियस। चौथा क्या है? ऊटी है। तो लिखेंगे ऊटी बराबर, ऊटी का कितना है? तो 14 है। तो ऊटी का हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और एक अंतिम है बेंगलोर का पूछ रहे हैं, तो लिख देंगे बेंगलोर बराबर, बेंगलोर का कितना है? तो 20, 21, 22। इसका है 22 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका तो आंसर हो गया कंप्लीट। अब अगला का आंसर, ऐसे सबका आंसर लिख देंगे ऐसे। इसका बी का पूछ रहा है क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापक्रम में क्या अंतर है? यानी देखिए पहले क्या पूछा है? सबसे गर्म तापमान। तो लिखेंगे सबसे गर्म स्थान का तापमान बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे तो इसमें सबसे ज़्यादा तापमान किसका है? गर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखिए जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वहाँ पे ठंडा पड़ता है, और जब टेम्परेचर प्लस में, जैसे कि इस समय 40-45 जब डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो गर्म में क्या होगा? ज़्यादा होगा। और किस में होगा? धनात्मक में होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है?
लाहौल स्पीति का है तो -8 यानी कि ठंडक होगा। श्रीनगर का -3 है तो यहाँ पे भी ठंडक होगा। शिमला का 5 है तो थोड़ी सी गर्मी होगी। ऊटी का 14 है तो यहाँ पे थोड़ा इससे अधिक होगा। बेंगलोर का 22 यानी कि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा गर्म है। तो सबसे गर्म स्थान का तापमान बराबर हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ का होगा तो बेंगलोर का, तो हो जाएगा बेंगलोर का। और आगे क्या पूछ रहा है, सबसे ठंडे स्थान, तो लिखेंगे सबसे ठंडे स्थान का तापमान बराबर, सबसे ठंडे का क्या है, तो सबसे ठंडे देखिए यहाँ पे -3 है और -8 है। तो इन दोनों में अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि -3 और -8 में कौन संख्या सबसे कम है, छोटा है, तो ये होगा -8 होगा। तो इसका हो जाएगा सबसे ठंडे स्थान का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। कहाँ का है देखिए, ये भी लिख देंगे। तो कहाँ का है -8 डिग्री तापमान, तो लाहौल स्पीति का है, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे लाहौल स्पीति। अब देखिए अब प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे ठंडे व मतलब सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापक्रमों में अंतर क्या है। तो अब देखिए अंतर लिखेंगे, अंतर बराबर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे 14 डिग्री सेल्सियस माइनस, मतलब कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे छोटा कोष्टक में 14 डिग्री सेल्सियस माइनस लाहौल स्पीति क्या है तो -8, फिर इसको कोष्टक में दे देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आगे हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा 14 और 8 22, 8 4 12 को 2 हासिल लगाइए 1 और 1 2, तो हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो कितने का अंतर है, तो 22 डिग्री सेल्सियस का लास्ट में लिख देंगे। इसका अंतर कितने का है, तो 22 डिग्री सेल्सियस का है। देखिए अगला शीर्ष का सवाल है इसी टाइप का, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो पहले लिख लेंगे लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है तो -3 डिग्री सेल्सियस। तो उसको इसी प्रकार लिख देंगे, लाहौल स्पीति बराबर इसका टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा श्रीनगर का है, तो श्रीनगर का कितना है, देखिए पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के चार्ट में सब दिया हुआ है, जो पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है। तो श्रीनगर का हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। अब क्या पूछा है, तो दोनों में अंतर आपको बताना है। देखिए अंतर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस माइनस, और दूसरा क्या है श्रीनगर का -3 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी क्वेश्चन में लिखेंगे -3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस यानी कि लाहौल स्पीति का तापमान, और फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा +3 डिग्री सेल्सियस। अब -8 और +3 जुड़ेगा तो हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर कितना है, तो -5 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई प्रश्न आपको पूछना है तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपकी कक्षा 7 की क्लासें नियमित रूप से संचालित होती रहेंगी। जल्दी आपकी अंग्रेजी व विज्ञान की भी कक्षाएँ चलेंगी। और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कोई भी हमारी वीडियो का जो मैसेज होगा, नोटिफिकेशन होगा, आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। देखिए इसका चौथा प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ये क्या पूछा है कि शिमला और श्रीनगर यानी कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों को जोड़ना है, उनका जैसे जो अंतर आ रहा है वो शिमला के तापमान से कम है। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो आइए इसको देखिए कर साल पढ़ते हैं। देखिए श्रीनगर का तापमान कितना है, तो ऐसे लिख लेंगे
श्रीनगर का तापमान, तो श्रीनगर का तापमान है -3 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का तापमान पूछ रहा है, तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग बराबर, तो हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस प्लस, देखिए योग कभी भी पूछता है तो उसमें जोड़ा जाता है और अंतर पूछता है तो घटाया जाता है। तो यहाँ पे इसके पहले अंतर पूछा था तो वहाँ पे घटाया गया है, और यहाँ पे योग पूछा है तो यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो शिमला का कितना है, तो शिमला का लिख लेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -3 और -5 हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का योग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ, इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। देखिए श्रीनगर का तापमान क्या है, देखेंगे श्रीनगर का जो तापमान है देखिए यहाँ पे है -3 डिग्री। अब इन दोनों का योग, इसको देखिए इस प्रकार से निकालेंगे हम लोग, तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो निकालेंगे योग बराबर, क्या क्या पूछ रहा है, श्रीनगर के तापमान, पहले शिमला का तापमान लिख लें, जो अंतर आया है कितना आया है योग में 2 डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना है श्रीनगर का, तो श्रीनगर का है -3 डिग्री, तो हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। और इसका आया है 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसको इस पर लिखेंगे, हाँ शिमला और इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो यहाँ पे लिख देंगे केवल हाँ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर संख्या 2। देखिए प्रश्न कुछ, इसका प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक, देखिए यहाँ पे जैक क्या है, जैक एक स्टूडेंट का नाम है, यानी कि एक बच्चे का नाम है, द्वारा प्राप्त किए गए अंक देखिए कुछ इस प्रकार से है, 25, -5, -10, 15 और 10 है। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। देखिए इस प्रकार से करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, जैक द्वारा प्राप्त प्राप्त 5 उत्तरोत्तर चक्कर में मिले कुल अंकों का योग। देखो कुल अंकों का योग, अब यहाँ से लिखेंगे बराबर करके, ये कुल अंकों का योग कितना है, देखिए यहाँ पे दिया है, पहले में कितना मिला 25 मिला, तो लिख लेंगे 25। ठीक है, योग निकालना है तो जोड़ते हैं, उसके बाद लिखेंगे धन, दूसरा अंक कितना मिला -5, लिखेंगे -5, फिर लिखेंगे धन। देखिए योग में हमेशा जोड़ा जाता है, हमेशा आप लोग याद रखिए। तीसरे में कितना मिला, तो मिला -10, यानी कि उसने गलत उत्तर दिया था, पहला सही दिया था, दूसरा गलत दिया था, तीसरा गलत दिया था। देखिए चौथा है, तो चौथे में उसको मिला था 15, फिर धन का सिंबल लगाएंगे, फिर 5 में कितना मिला था 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, ऋण वाले को एक तरफ रख लेते हैं, धन वाले को एक तरफ रख लेते हैं। तो देखिए 25 धन
यह 15 को यहाँ पे रख देंगे, 15 धन 10। अब माइनस का सिंबल लगा के इन दोनों को एक जगह कर लेंगे तो हो जाएगा -5 और -10 हो जाएगा आपका -15। अब देखिए यहाँ से -15 धन 15 -15 तो आप यहाँ से काट दीजिए। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 25 और 10 35। तो जैक को कुल कितने अंक का योग मिला था? तो 35 अंक। यही आपका राइट इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।